हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ योर चैनल पायनियरिंग आईएएस। आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि हम अपनी सिक्स क्लास की साइंस डिस्कस कर रहे थे, दिस इज़ गोना बी अ लास्ट सेशन ऑफ अ साइंस एनसीईआरटी। इसमें हम सारा कंप्लीट कवर कर लेंगे। इन चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट एक बेसिक सा ओवरव्यू दे रखा है, ठीक है। ये इन हायर क्लासेस वी विल स्टडी मोर अबाउट देम। तो लेट्स स्टार्ट। मैग्नेट्स मैग्नेट्स क्या होते हैं एक्चुअली? मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ यहाँ पे जो है, ठीक है। एक शेफर्ड था। शेफर्ड मतलब एक बकरवाल, ठीक है। तो वह एक बार जा रहा था, तो उसने देखा उसकी स्टिक है वहाँ पे, वो एक जगह स्टक हो गई, ठीक है। तो उसने देखा कि अट्रैक्टेड है किसी चीज़ से। तो वहाँ से एक वर्ड आया है, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइट इसीलिए बोलते हैं आयरन ओर को, ठीक है, क्योंकि मैग्नीज से इसका नाम पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि ये देखता है कि यहाँ पे ये बहुत ही अट्रैक्ट है, तो उसको खींचने की कोशिश करता है। तो देखता है यहाँ पे कुछ चीज़ उसे पुल कर रही है। सो या ऐसे ही एक इसका नाम पड़ जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिफरेंट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स। लाइक एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और एक होता है रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, मैग्नेट, रेयर अर्थ एलिमेंट मैग्नेट्स, ठीक है। इनमें क्या होता है कि ये जो हैं ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जो हम मेटल्स यूज़ करते हैं, जैसे जो जितने भी हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, उनमें मैग्नेट्स होते हैं। जैसे स्पीकर में आपने देखा होगा एक सर्कल का होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक बार मैग्नेट होता है। ये सारे आर्टिफिशियली मेड है, ठीक है। और आपने देखा होगा एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ऐसे से कुछ शेप में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड हॉर्स शू मैग्नेट्स, ठीक है। तो जितने भी ये चीज़ें हम ये यूज़ करते हैं, लाइक स्पीकर्स वगैरह में, टू एम्पलीफाई वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं ये हम डेली लाइफ में। सो कुछ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें जो किसी भी मेटल वगैरह, सारे मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं करती एक्चुअली। कुछ चीज़ों को, जैसे आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करती है, दैट आर नोन एज योर मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और कुछ हैं जो नहीं अट्रैक्ट करती, दैट आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक आपकी ज़्यादातर है प्लास्टिक, ठीक है, वुड वगैरह, ये सारे नॉन मैग्नेटिक है, जैसे लेदर, ठीक है। पोल्स पोल्स क्या होते हैं, मैं इसका एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ आपको। देखो, ये होता है आपका बार मैग्नेट, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं, ये होता है बार मैग्नेट, दे आर आर्टिफिशियली मेड, ठीक है। तो ये आपका एक पोल, ये सॉरी आपका बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ और, जैसे मान लो एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक साउथ है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ नॉर्थ हमेशा रिपेल करेंगे एक दूसरे से। मगर हमेशा साउथ और नॉर्थ ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। सो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपके मैग्नेट्स हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो ये आपका मैग्नेट है, इसमें आपके पोल है साउथ और नॉर्थ। अगर ये बीच में से टूट जाता है, तो यहाँ पे इसका मैग्नेट का बन जाएगा नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ। क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सेम पोल्स आ जाएंगे, ये भी साउथ और ये भी साउथ, और ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल, एक मैग्नेट अगर कहीं से टूटा है तो उसको वापस नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उनको वापस जोड़ा नहीं जा सकता, वो वैसे के वैसे ही टूटे रह जाते हैं, ठीक है। कुछ आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, जैसे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स वाले मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं नियोडियम मैग्नेट्स, दैट आर नोन एज नियोडियम मैग्नेट्स, ठीक है। ये नियोडियम मैग्नेट्स कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, मैं सबका नाम नहीं बता रहा। मेरे पास एक N56 थे। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर आप बहुत बड़े बड़े मेटल्स लो, इनके बीच में आप हाथ रखोगे तो वो हाथ टूट जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी वो इनकी जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स आपस में, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनका एक फ्लॉ है कि ये विद टाइम एंड टेम्परेचर, ये इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। सो
डायरेक्शंस हम पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम सन देख के डायरेक्शंस देखते थे। जैसे मान लो जी ये सन है तो हमें पता है कि सन जहाँ से उगता है वो उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। मगर विद टाइम हमने देखा कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी हुई, मतलब ये अर्थ है तो अर्थ में अर्थ इज़ नोन एज अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। एक अर्थ में ऐसे मैग्नेट माना जाता है नॉर्थ और साउथ का, ये परमानेंटली एग्जिस्ट करता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा है नहीं। और इसकी जो वेव्स हैं वो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक वेव्स हैं ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है। तो आपने कंपास वगैरह रखोगे तो ये इनकी पोजीशन में लाइन करके आपको डायरेक्शंस बता देगा, ठीक है, कि आप कौन से डायरेक्शन में खड़े हो। इससे जो इन्वेंट हुआ था दैट वाज नोन एज कंपास, ठीक है। कंपास आपको डायरेक्शन बताने के लिए इन्वेंट हुआ था। तो जैसे आप कहीं भी जाते हो तो अपने साथ कंपास, आपने फ़ोन्स वगैरह में भी देखा होगा आजकल कंपास आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्शन वगैरह ऐसा सा कुछ दिखता है ये कंपास, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और ये एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, अगर कभी याद नहीं होता ना, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और ये ईस्ट वेस्ट का लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको बताता हूँ, इस साइड वेस्ट होता है और इस साइड ईस्ट। अगर आपको ये नहीं याद रहता तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको कहते हैं वी, वी, ठीक है। तो मतलब वी से याद रख लो आप, वेस्ट वेस्ट फिर ईस्ट, इस साइड ईस्ट, ठीक है। सिंपल ट्रिक। सो हम बात करते हैं मेक योर ओन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, ठीक है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो मैग्नेट्स हैं उनमें कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं, ये हम बड़े हायर क्लासेस में करेंगे, चलो इसे रहने दो, एंटी फेरो वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये रहने देते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक ज़रूर एक एडवाइस देना चाहूँगा, इफ़ यू वांट यू कैन सी पीपीएम, ठीक है, सॉरी पीपीएम जाके देख सकते हो ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स से लोगों ने कैसे पीपीएम बनाया है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आई एम श्योर कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ये एक बार यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसे कैलवे मैग्नेटिक मोटर भी कहते हैं, आप ज़रा एक बार देखना, इट्स वेरी नाइस। एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट था तो यू कुड ऑल्सो सी इट। वाटर, वाटर एक बहुत ही मेजर सोर्स है ऑफ इंडियन बेसिक नीड्स, ठीक है। ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बेदिंग, योर वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, टॉयलेट्स, ठीक है, ये सारे आपके बेसिक नेसेसिटीज़ है। वाटर मतलब आपको चाहिए ही चाहिए हर चीज़ के लिए, ठीक है। एंड वाटर में आजकल आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पोल्यूशन कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, होम सीवेज वगैरह, ये सारा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, ठीक है। इस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स उठा रही है, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल गंगा का एग्जाम्पल ले सकते हो आप। गवर्नमेंट ने गंगा को 1780 करोड़ दिए थे टू रिजुविनेट गंगा, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि गंगा बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है। उसको साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइक मेथड्स लगेंगे एंड टाइम ऑल्सो, बट स्टिल लोग, आपको पता है वहाँ पे इट्स अ रिलीजियस प्लेस, तो वहाँ पे वो गंदी होगी ही होगी। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या है कि आपने देखा होगा कि पानी जो होता है, लाइक एग्जांपल मान लीजिए ये सन है, मैं वाटर साइकिल ऐसे एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये मान लीजिए आपका सन है, ठीक है। सन के साथ क्या होता है, ये मान लो ओशन है, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, तो पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होके वो कहाँ जाता है, ऊपर, इसके बनते हैं क्लाउड्स, ठीक है। जो क्लाउड्स बनते हैं ये काइंड ऑफ वेपर ही होता है, ठीक है। तो ये जब ऊपर चले जाते हैं इनकी एक रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब इसके बाद ये नहीं मतलब इस इतना इसके अंदर मान लीजिए क्लाउड है, इसके अंदर 5 किलो पानी है, 5 लीटर पानी आ गया। अब ये नहीं है कि आप 10 लीटर पानी आ जाएगा इसमें, ठीक है, एक लिमिट है ना इसकी। तो इसके बाद क्या होगा, ये पोर डाउन कर देगा, मतलब रेन कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। प्रेसिपिटेशन और रेन में थोड़ा फ़र्क है। रेन कैन बी लाइक इन ओनली इन लाइक लिक्विड, ठीक है। बट प्रेसिपिटेशन में हम बहुत सारे देखते हैं, जैसे हेल वगैरह, ठीक है। हेल मतलब ओले वगैरह देखते हो आप, या स्नो वगैरह देखते हो, ये सारे प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और इससे क्या होता है कि वो फिर से नीचे गिरता है, फिर से नीचे समुद्र बनता है, और समुद्र से फिर से इवेपोरेशन होती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, ये साइकिल बन जाती है काइंड ऑफ, ठीक है। सन सन से इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट से फिर क्लाउड हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ, फिर नीचे गिरा, और ऐसे साइकिल कंप्लीट होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे आपका जितना भी पानी है वो एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा प्लांट की जो स्टेम होती है, जो उसका लीफ होती है, लीफ इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इस पोर्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन।
इसके जितने भी मतलब पानी इवेपोरेट हो जाता है वो इस मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। सो इससे आपके जितना भी वाटर है वो रिलीज़ हो जाता है प्लांट से, और प्लांट फिर से सॉइल से वाटर ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे एक साइकिल चलती रहती है। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन किसी भी चीज़ को ठंडा होने को कहते हैं। जैसे जब हवा से वेपर ऊपर जाते हैं तो वो काफ़ी ऊपर तक भी जा सकते हैं, इवन ड्यू टू मेजर विंड्स, ठीक है। ऊपर बहुत सारी हवाएं चल रही होती है तो ऐसा भी होता है कभी कभार उसे बहुत पुश मिल जाता है और वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, तो वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। जैसे ही बहुत ठंडे होते हैं तो वो काइंड ऑफ जो जितने भी वेपर्स हैं वो एकदम ही स्नो बन जाते हैं, लाइक हेल, ठीक है। ओले बन जाते हैं, तो ओले इसीलिए गिरते हैं, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। जो आपके पास मेन सोर्स है जो पूरे वर्ल्ड में जितना परसेंट वाटर है, दैट इज पूरा वर्ल्ड एक्चुअली मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ योर ओशन वाटर एंड 30% ऑफ योर लैंड। मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ, नॉट द, ठीक है। मैं थोड़ी स्पीड में चलेंगे हम। सो जितना भी आपका लैंड है, मान लीजिए अर्थ है, तो इनमें से सिर्फ 30% लैंड है आपका, बाकी 70% क्या है, पानी है। जो पानी है वो 70% का हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली? नो, वी कांट, क्योंकि जो वाटर है दैट इज़ सॉल्टी वाटर, ठीक है। इससे बनता है आपका नमक वगैरह। नमक इज़ NaCl, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो नमक वाला पानी आपने देखा होगा, बहुत सलाइन होता है वहाँ का वाटर। एंड द मोस्ट सलाइन एरिया इन द वर्ल्ड इज़, यू शुड नो दैट, डेड सी, ठीक है। डेड सी मतलब सबसे ज़्यादा सलाइन है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेलाइन वाला है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइड्स वगैरह, बट हम उसको डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब ये नहीं आप उससे खाना वगैरह बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सॉल्ट का, जिससे आपको बहुत नुकसान है। तो रेन से क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये आप देख रहे हो ना, ये वाटर साइकिल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये इवेपोरेट होता है, ऐसे क्लाउड बनता है, दिस इज नोन एज योर वाटर साइकिल। और आपने देखा होगा कि जो मतलब हम वैसे भी बहुत पानी वेस्ट करते हैं, ठीक है। आपने गाड़ियाँ धोते लोग ये वो, तो हमें पानी कंजर्व करना चाहिए। लाइक आपने घर पे सफाई वगैरह की, जो पानी वगैरह बच गया उसको, उससे हम गाड़ी धो सकते हैं, जैसे पोछे वगैरह का पानी बच गया, ठीक है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। मतलब अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इंडिया में 2030, ठीक है, 2030 तक 40% इंडिया में पानी ख़त्म हो जाएगा, मोस्टली नदरन साइड्स, ठीक है। पंजाब तो वैसे ही मतलब वी लिव इन पंजाब, सो पंजाब तो वैसे ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की वैसे ही स्कारसिटी आने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल भी बहुत नीचे पहुँच गया पानी का, ठीक है। मोस्टली पीपल आर यूजिंग बोर हेयर, सो पानी कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, ये मोस्टली डेवलप कंट्रीज़ कर रही हैं, इंडिया में भी बहुत जगह है। जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड। मैं उनमें से सबसे फेमस बता देता हूँ। दिस इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक शीट डाल दी। इस शीट में टीन वाली शीट देखिए ना, उस आपने वैसे सा कुछ, ठीक है। तो इस शीट में क्या हुआ, आपने यहाँ पे एक पाइप लगाई, इस पाइप के थ्रू आपने वेल के अंदर सारा पानी डाल दिया, मतलब इस जितना इस एरिया पे पानी गिर रहा है वो सारा वेल में जा रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओशन वेपर, वाटर वेपर। वेपर मैंने आपको बता दिया कि जब पानी है, पानी एक लिमिट से ऊपर चला जाए, मतलब एक पानी को अगर आप ज़्यादा गर्म करोगे तो वह वेपर बन जाता है, ठीक है। अब ये किसी भी हीट, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, लाइक सन से भी हो सकता है, आप वैसे भी गर्म करोगे तो भी, ठीक है, वेपर बन जाता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एयर अराउंड अस। एयर मेजरली जो हमारी अर्थ है उसमें 73%, 78%, सॉरी 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन है, फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 21%, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और विद द राइजिंग, वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ राइजिंग टेम्परेचर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज़ होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो माउंटेनियर्स देखे होंगे आपने, वो कैरी करते हैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि जैसे माउंट एवरेस्ट पे बहुत कम ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि इट्स एट वेरी मच हाइट, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ? इट्स मोर देन 8,000 मीटर, ठीक है। जस्ट एक जनरल व्यू दे रहा हूँ, अगर प्रिसाइज चाहते हो मैं बता सकता हूँ। सो
मतलब इतने ऊपर 8 किलोमीटर लगभग आप ऊपर देखोगे तो इट्स वेरी वेरी हाई, ठीक है। और जो माउंट एवरेस्ट वैसे एग्जैक्टली 8848 मीटर्स ऊपर है। तो वहाँ पे बिल्कुल ही एयर का प्रेजेंस बहुत कम है, ठीक है। तो आपको अपने साथ ही ले जाना पड़ता है, अदरवाइज योर वेसल्स माइट बर्स्ट, ठीक है। एयर मैंने आपको बता दिया मेजरली किसकी बनी होती है, कंपोनेंट्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, जिसमें से स्मोक डस्ट भी है। स्मोक डस्ट हर जगह अवेलेबल होती ही होती है, मतलब प्रेजेंट होती ही होती है। इवन इफ़ यू आर सिटिंग इन अ रूम, आपने देखा होगा कि डस्ट होती ही होती है। इफ़ यू वांट सी इट, तो एक पिन होल कैमरा वाला मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक सिर्फ अपने पूरे रूम में ना एक छोटी सी जगह से लाइट आने दो, ठीक है। आप थोड़ी देर में देखोगे यहाँ पे डस्ट डस्ट पार्टिकल्स ऐसे फ्लोट करते ही करते हैं, ठीक है। हमेशा हमेशा करते हैं हम, ठीक है। सो मतलब बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। कि गवर्नमेंट ले रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हम बढ़ा सकें। जैसे इंडिया की मेजर सिटीज़ जो बहुत फेमस फेमस सिटी है, जैसे दिल्ली, ठीक है। ऊपर से फिर आपकी कोलकाता, ये सारी नोएडा, इन सारी जगहों पे बहुत ही ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स डिक्रीज़ हो चुका है। तो यू शुड नो दैट। लेट्स गो फर्दर। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। 3 पार्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्स्ट, एयर की जो हम स्पीड देखते हैं उस डिवाइस को, एयर की जिससे हम स्पीड देखते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं। सेकंड, अगर हम एक एयर में वाटर की डेंसिटी देखें, मतलब वाटर की ह्यूमिडिटी, मतलब एग्जांपल ह्यूमिडिटी देखें कि कितने हैं, तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं। एंड थर्ड, एक एयर की स्पीड, एक एयर की डायरेक्शन, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, ठीक है। ये तीनों आपके क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर दीजिए। हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड, ये ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस होती है विद द प्रोसेस ऑफ, मतलब जितने भी आपके प्लांट्स वगैरह हैं, ये प्लांट्स वगैरह ऐसे कहते थे बचपन में कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट ऐसा नहीं होता। वो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो मतलब प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो वी शुड ग्रो प्लांट एज मच एज यू कैन। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट ग्रो प्लांट्स मेजरली ऑन योर बर्थडेज वगैरह, मतलब कोई भी ऐसी बहुत ही फेस्टिवल वगैरह हो तो उस पर प्लांट ज़रूर उगाइए, ठीक है। डीलिंग विद गार्बेज, गार्बेज बहुत ही ज़्यादा इशू बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हम इसको मतलब जब से प्लास्टिक एक ऑल्टरनेट आया था, ठीक है, प्लास्टिक बनाया गया एक सिंथेटिक है। जब से एक प्लास्टिक आया, आपने देखा होगा कि प्लास्टिक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी जगह एग्जिस्ट करता है, इवन माइक्रो प्लास्टिक्स। अगर ये आप टर्म से फेमिलियर नहीं है, ये क्या होता है, बहुत छोटा छोटा प्लास्टिक होता है, ये इन्वायरमेंट में मिल जाता है और ये फिर बाद में डैमेज करता है। जैसे हमें भी डैमेज करता है, हमारी किडनीज़ को डैमेज करता है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इवन फिशेस, मेरीन वगैरह सबको मतलब ख़राब करता है, ठीक है। लैंडफिल्स क्या होता है, आप ऐसे ढेरिया देखी होगी आपने कूड़े की, बहुत ज़्यादा दिल्ली में भी देखी होगी, कुतुब मीनार से ऊपर ऊपर ढेरिया, भी सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा था तो, ठीक है। ये बहुत सारी ढेरियाँ थी। उन्होंने कहा कि ये मतलब क्या कर रहे हो आप इस गार्बेज की ढंग से इसको रिसाइकिल करो या फिर ख़त्म करो, ठीक है। मतलब एक मेजरली एक हमें गार्बेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और हमें लोगों को तो मेजरली ये नहीं पता कि गार्बेज कितने टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है डिग्रेडेबल, एक होता है मतलब मेरा मतलब एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल है जो डिग्रेड नहीं होता, मतलब खराब ख़त्म नहीं होता जल्दी, जैसे प्लास्टिक वगैरह। बायोडिग्रेडेबल होता है जैसे आपका केले के छिलके या फिर योर फ्रूट्स, खाना वगैरह जितना भी लेफ्ट ओवर रह जाता है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये आप एज अ मैन्योर भी यूज़ कर सकते हो, बट ये नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके सॉइल को ख़राब कर सकते, ये डिके ही नहीं होता एक्चुअली। प्लास्टिक को डिके होते हो तो 400 साल लगते हैं लगभग, ठीक है। इसमें से फिर बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्या होता है कि एक मेथड है टू प्रिपेयर कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। ये एक्चुअली खाते नहीं है उन्हें, ये उसके ऊपर ऐसे लेयर्स बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेड वर्म्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया ना, ये उन्हें मतलब खाते नहीं है काइंड ऑफ, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, जैसे आपने देखा होगा कि रिसाइकलिंग आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट जो ई वेस्ट प्लांट है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, दैट इज़ इन योर मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहला एस्टेब्लिश हो रहा है।
और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ई वेस्ट एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है पूरे इंडिया में, ठीक है, क्योंकि आप फ़ोन्स वगैरह चलाते हो या फिर आप अपने चार्जर्स वगैरह सब कुछ हो गया है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो इनको हम रिसाइकिल कैसे करें? वो गवर्नमेंट के पास कुछ स्कीम्स हैं, उनसे हम अब मतलब टैकल कर रहे हैं इन सब प्रॉब्लम्स को। रिसाइकिलिंग कैसे होता है? जैसे मान लो एक पेपर है, न्यूज़पेपर का हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं और फेंक देते हैं, बट ये फेंकना नहीं चाहिए और पेपर्स को सेव करना चाहिए एज दे वी गेट देम फ्रॉम ट्रीज़। और ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो पेपर्स हमें कम यूज़ करने चाहिए। ई ई पेपर की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है, मतलब ऑनलाइन पढ़ लो जैसे मर्जी, ठीक है। तो जितना भी पेपर बचता है, इस पेपर को हम यूज़ करते हैं इन लेटर इन, जैसे एग शेल ट्रेज देखी होगी आपने, एग ट्रेज देखी होगी, ठीक है, ये सारी पेपर वगैरह से ही बनती है जो रिसाइकिल पेपर होता है, ठीक है। सो रिसाइकिल एज मच पेपर एज यू कैन। प्लास्टिक्स एक बून है या कर्स है, ठीक है, बून और अ बेन, मतलब प्लास्टिक एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? देखो, मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी चीज़ थी जब ये एक लिमिटेड यूज़ में आ रही थी, ठीक है, बट ये इतना एक्सेसिव यूज़ में हो गई है कि इस ये मतलब काइंड ऑफ हमारे डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न हो चुका है, ठीक है। एवरीवेयर द प्लास्टिक इज़ फाउंड, इवन दो जो बहुत मेजर कंट्री, बहुत मेजर मेजर आपकी कंपनीज है जैसे एडिडास, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सॉरी, एडिडास जैसे ये क्या कर रहे हैं कि 40% ये जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। जैसे 40, एक शर्ट है, एक टी शर्ट है, टी शर्ट पे 40% आपको प्लास्टिक दिखेगा, ठीक है, ये सारा मेरीन प्लास्टिक वगैरह होता है, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। और ये बहुत ही चीप था, इसलिए एक बहुत ही बेकार अल्टरनेटिव हुआ, क्योंकि हम दो कैरी कर लेते हैं मतलब चीज़ें वगैरह, बट स्टिल इट्स नॉट गुड फॉर environment and even for us. So you should ban plastic totally, like I have banned in my life from a long period, ठीक है। मैं हाँ या तो घर से लेके जाता हूँ, लाइक नॉट द प्लास्टिक बैग, जूट वगैरह के बैग्स आते हैं, यू शुड प्रेफर दैट, ठीक है। सो ये हमारे चैप्टर हो गए ख़त्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी साइंस की बुक ख़त्म हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, और आप कहीं पे भी बता सकते हैं मुझे। और इफ़ यू नीड एनी पीडीएफ्स, एंड हमारे बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, यू कैन सी ऑल ऑफ देम, दे आर रियली नाइस। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6th। वो आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ज्योग्राफी हम बहुत ही डिटेल डिस्कशंस करेंगे। So don't worry, it's gonna be uploaded soon. So thank you so much.